अब मेरे पढ़ाते समय बात नहीं करोगे, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दोगे। बुक जिसके पास है बुक हटा लो, बुक का यूज आज नहीं है, बुक का आज 1% भी यूज नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है ना। एक हमारा चैप्टर है, सुनिएगा ध्यान से, सब्सिडियरी बुक। तो ये क्या है यही समझना है। सब्सिडियरी को हिंदी में बोलते हैं सहायक, सपोर्टिंग। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक प्रोप्राइटर है, बहुआ बातें नहीं करोगे प्लीज। यह एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का, ये अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस के लिए कैपिटल। ये इस बिजनेस में बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटीज करेगा। बिजनेस एक्टिविटी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी मनी के रूप में, वो सारा कुछ कहलाएगा ट्रांजैक्शंस। क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शंस। अब ये सारा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब के लिए ईच एंड एवरी वाउचर, सबके लिए क्या बनेगा बेटा? वाउचर। वाउचर मतलब बिल वगैरह। वाउचर मतलब क्या हुआ? बिल। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस है उस सबको करना पड़ता है जनरली क्या बेटा? रिकॉर्डिंग। यही ना सीखे थे? और रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में, जहाँ पर डेबिट एक अकाउंट होता है और दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। अगर एक बड़ा बिजनेस है तो उसके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, न्यूमरस ट्रांजैक्शन होंगे। तो जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ज़्यादा जर्नल करने पड़ेंगे। तो अब सवाल यह है कि सर जर्नल करना यानी रिकॉर्डिंग करना एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसा कि आप लोग बोलते हैं सर बहुत टाइम लग रहा है सर, क्योंकि जर्नल के बाद हम लोगों को लेजर भी बनाना पड़ता है और हर ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। बोलो हाँ है ना? हर ट्रांजैक्शन को लेजर में क्या करना पड़ता है? पोस्ट करना पड़ता है। तो बर्डन है, टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। दूसरा कि चांसेस ऑफ एरर रहते हैं, चांसेस ऑफ एरर्स, गलती का चांस। बहुआ ए पीछे यहां फोकस करिए एकदम, गलती का चांस ज्यादा रहता है। तो अब सवाल यह है कि सर कुछ दूसरा सिस्टम ना हो सकता है कि सर इसके बर्डन, टाइम टेकिंग और जो एक्सपेंसिव है इसको कम किया जाए, यानी कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे सर हमारा काम हो जाए और एक बार में हम कोई पैसा डाल दें। जैसे कैशबुक जब बनता है तो कैशबुक बनता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, और कैशबुक इसलिए बनाते हैं कि जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री ना करें। कैशबुक इसलिए बनाते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका जर्नल एंट्री ना करें, डायरेक्ट कैशबुक में डाल दें, तो हमारा समय बच जाएगा। क्योंकि जर्नल से बनाने के बाद हमें लेजर भी बनाना पड़ता है, हम डायरेक्ट कैशबुक बना रहे हैं, यानी इतना ही जगह में सारा ट्रांजैक्शन कैश वाला रिकॉर्ड हो जाता है और डायरेक्ट कैशबुक का टोटल उसको कैश अकाउंट में डाल दें। तो कैशबुक क्यों बनाया जाता है? टू रिड्यूस द टाइम ऑफ अकाउंटेंट, टू रिड्यूस द कॉस्ट।
where all the cash transactions are not recorded, and instead of recording the transaction of cash into journal, we directly record into the cash book. That's why cash book is called the journal proper and ledger as well. तो वो समय को बचाने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं, जो सब्सिडियरी बुक 1 में पढ़ा गया है अभी अर्लियर चैप्टर में। अब एक चैप्टर जो अगला चैप्टर आता है सब्सिडियरी बुक 2, उसमें भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में ना करके डायरेक्ट उसके बुक में रख दें और बुक का जो टोटल आ जाए उसको डायरेक्ट लेजर में डाल दें, मतलब कि हमको मल्टीपल वर्क ना करना है। एज ए स्टूडेंट जब आपने जर्नल शुरू किया, जर्नल से जब लेजर शुरू किया, तो आप सबका यही कहना था कि सर एग्जाम में आएगा तो कैसे होगा सर। अभी जस्ट हमने टेस्ट का डेट अनाउंस किया तो आपने बोला कि सर जर्नल लेजर सर मत पूछिए, एक ही क्वेश्चन में पूरा समय निकल जाएगा। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑल। ये अकाउंटेंट का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आज के समय आईटी से टेक्नोलॉजी हो गया तो ठीक है, हम एक जगह काम करते हैं, सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देता है, बट मैनुअली तो आपको ईच स्टेज पे आपको ही काम करने हैं ना। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जर्नल भी आप ही को करने हैं, लेजर भी आप ही को करने हैं, उसके आगे ट्रायल अकाउंट पीएल सब कुछ आपको करने हैं मैनुअली। इट विल टेक टाइम, बट जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ करते हैं तो एक बार हम कहीं कोई चीज़ डाल दिए, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर क्या किया, सब जगह उसको पोस्ट कर दिया, पुट करके इंफॉर्मेशन ले आया। तो यहां पर कुछ समय को बचाने के लिए जो हमने बोला कि जर्नल बहुत सारी चीज को ना करके हम क्या करते हैं कि हम सब्सिडियरी बुक बना दें। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ transactions into journal, an accountant prepares some subsidiary book, an accountant prepares some सब्सिडियरी बुक डायरेक्टली, मतलब कि जब हम सब्सिडियरी बुक बनाएंगे तो जिस चीज का हम सब्सिडियरी बुक बना रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन का हम जर्नल ना करेंगे। सर सारा चीज का नहीं, कुछ सब्सिडियरी बुक बनाएंगे, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जनरली इतने बुक बनाए जाते हैं। अब समझिए ध्यान से, परचेज बुक अगर हम बना रहे हैं तो परचेज वाली ट्रांजैक्शन डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, परचेज बुक में। सेल वाली ट्रांजैक्शन डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। अगर परचेज रिटर्न है तो उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में। सेल रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में। लेकिन ध्यान रखिएगा, परचेज का मोड, जब अगर हम परचेज करते हैं, परचेज जब वर्ड यूज किया था गुड्स की बात करेंगे, गुड्स परचेज, कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जानते हैं ना। अब कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज करने का कितना मोड होता है?
परचेज करने का कितना मोड होता है? कोई बच्चा 2 बोला है, कौन बोला? दो, हाँ आप बोलिए। कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज होता है और एक कैश परचेज। उसी प्रकार सेल भी 2 मोड में होता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। मुझे बताइएगा सेंसिबली, अकाउंट जब पढ़ते तो थोड़ा सेंस लगाइएगा, लॉजिक लगाइएगा। ना मोबाइल तो वो बोला क्या ना, मोबाइल नहीं छोड़ो, थोड़ा एक पॉइंट का डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा 1 नंबर कम कर देगा, तो बात नहीं समझते। इसको थोड़ा पॉज कर दीजिए, सुनो ध्यान से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सब्सिडियरी बुक 2। क्या पढ़ रहे हैं? ये इसमें कुछ बुक्स आते हैं जैसे बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। जनरली ये 2 मेन होता है क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होगी, परचेज बुक और सेल्स बुक। हम इसी पर फोकस किए थे कि परचेज अगर हम करते हैं गुड्स का या सेल करते हैं गुड्स का, तो वहाँ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन 2 प्रकार का होता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी परचेज करते तो इधर कैश परचेज करेंगे या क्रेडिट परचेज करेंगे। मुझे ये सवाल का जवाब देना कि इन बोथ ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक? कैश परचेज, यस। अगर हम कैश परचेज किए तो कैश बुक में जाएगा, बोलो हाँ है ना। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल में कौन सा सेल जाएगा कैश बुक में? कैश सेल, क्रेडिट सेल नहीं ना जाएगा। अब देखो देना, क्रेडिट परचेज अगर जो हुआ, जितना भी क्रेडिट परचेज है, जिस जिस सप्लायर से हमने क्रेडिट में खरीदा, उस सब को रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। क्रेडिट परचेज जितना भी है, ओनली क्रेडिट परचेज वही रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। मान लो कि सर 2 लाख का हमने परचेज किया कैश में और 4 लाख का परचेज किया क्रेडिट में, तो टोटल परचेज कितने लाख का हो गया? 6 लाख का। टोटल परचेज कितने लाख का हो गया? जिसमें कैश परचेज कितने लाख का और क्रेडिट परचेज कितने लाख का? तो कैश बुक में कितने लाख का परचेज आएगा? 2 लाख का। और परचेज बुक में कितने लाख का परचेज आएगा? 4 लाख का जाएगा कि 2 लाख का जाएगा कि 6 लाख का जाएगा? 4 लाख का जाएगा, बिकॉज यू हैव परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 4 lakhs। अब मेरा एक सवाल है, सर परचेज अकाउंट में कितने लाख का परचेज आएगा? यस, परचेज अकाउंट जब बनाएंगे, परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट डाला, परचेज अकाउंट लेजर में आ गया, तो परचेज अकाउंट में कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज दोनों प्रकार का परचेज आएगा, जो कि टोटल कितना परचेज बेटा? 6 लाख। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, अकाउंटेंसी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बस बेटा रे, आपका फोकस हमको चाहिए, आप फोकस करिए, आप आसानी से बना जाएगा। मैं इसको गारंटी, मैं सादा पेज पे लिख कर देता हूं। चलिए अब मुझे देखिए ध्यान से, सर परचेज बुक में कौन सा परचेज आएगा? सिर्फ क्रेडिट। एक लाइन याद रखना, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बस एक लाइन में एक टॉपिक खत्म हो गया। ओनली, बोलो मेरे साथ, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द। अब मेरा सवाल है, आपको यस और नो बोलना है, मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा। कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा परचेज बुक में? नहीं होगा। मेरा वर्ड था ओनली, वर्ड पे कीप ध्यान रखिएगा, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ना। कैश परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में रिकॉर्ड। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स परचेज बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। परचेज बुक में मेरे फिर वर्ड पे, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ
गुड्स, गुड्स। तो परचेज बुक में क्या जाएगा? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नॉट एसेट्स। चलिए, कैश परचेज ऑफ गुड्स जाएगा? नहीं जाएगा। सब लोग बोलेगा कैश परचेज ऑफ गुड्स जाएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट जाएगा? नहीं जाएगा। कैश परचेज ऑफ एसेट्स जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है ना। बस अब यही कॉपी करना है सेल्स बुक के लिए। ओनली क्रेडिट ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अब मुझे बताओ, कैश सेल जाएगा सेल्स बुक में? नहीं जाएगा। कैश सेल ऑफ एसेट्स जाएगा? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स जाएगा? नहीं जाएगा। हाथी घोड़ा नहीं है, सब इजी है। चलिए, अब यहां सेल रिटर्न परचेज सब वही बात है। जो क्रेडिट में सेल किए थे वो रिटर्न अगर होता है तो सेल रिटर्न में जाएगा। क्रेडिट में परचेज किए थे वो रिटर्न हम करते हैं तो जाएगा रिटर्न परचेज रिटर्न में। अगर हम जो सामान नगद खरीदे वो वापस कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं जाएगा। नगद वाला नहीं जाएगा, सिर्फ कौन वाला जाएगा? क्रेडिट वाला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे से हम लिखे थे समझ में आया था? देखे थे कैसे कैसे लिखे थे स्टेप? नहीं ना देखे थे? पहले तो ये आप लोग लिख लिए होंगे, फिर पहला स्टेज में आपको ये करना है, यहां से यहां तक लिखना है पहला स्टेज में। ये 1 नंबर। और इसके बाद ये हो गया आपका चलो बेटा इसको पॉज कर दो, इसको नोट। मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक बोलेंगे तो लिख लीजिएगा कि लिख दे? सब्सिडियरी बुक is a journal proper which are prepared with the help of vouchers. It is prepared before posting them into ledger. The main purpose of preparation of subsidiary book is to avoid the burden of recording each transaction into journal. Some examples of subsidiary book are
कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। मुझे बता सकते हो सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? आप बताओ अक्षत। तुम उधर घूमेगा तो कैसे पता चलेगा? बार बार बोलते तुम्हारे शरीर में स्प्रिंग लगल है। तुम रिटर्न इनवर्ड क्या होगा बेटा? अभी फिर पीछे घुमा होगा, देखना। इसको सबसे पिछला बेंच बैठाएंगे, देखते कहाँ घूमेगा। इसमें अच्छा दिख रहा है। ये छोटा दिख रहा है इसमें। हो गया? हो गया? पॉज कर दियो ना। ये बात